नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, दलाई लामा और डॉक्टर हावर्ड कटलर की द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, ये किताब काफी मशहूर है। बिल्कुल। और ये किताब ना पूर्वी अध्यात्म और जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसको बड़े दिलचस्प तरीके से मिलाती है। सही कहा। हमारे पास इस किताब का एक विश्लेषण है और हम आज कोशिश करेंगे इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने की। और सबसे बड़ा विचार शायद यही है कि खुशी कोई किस्मत की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यही तो पॉइंट है कि ये एक हुनर है, एक स्किल जिसे हम सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और किताब का जो फॉर्मेट है, एक वेस्टर्न मनोचिकित्सक डॉक्टर कटलर दलाई लामा से बात कर रहे हैं। हाँ, वो बातचीत के जरिए ही तिब्बती बौद्ध सिद्धांतों को हमारे लिए आसान बनाते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं लगती, नहीं, प्रैक्टिकल लगती है। हाँ, प्रैक्टिकल। और जो मूल विचार है वो यही कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाती है, ये तो मन की एक अवस्था है। लाना पड़ता है सचेत रूप से। बिल्कुल, जानबूझकर सचेत रूप से। जैसे दलाई लामा का वो कोट है ना, हमारे जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। लेकिन ये विकसित करना, ये होता कैसे है? किताब में आंतरिक प्रशिक्षण या मेंटल ट्रेनिंग का जिक्र है। इसका क्या मतलब है? सिर्फ पॉजिटिव सोचना? सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। आंतरिक प्रशिक्षण का मतलब है अपनी मानसिक आदतों को बदलना। आदतें जैसे ध्यान के जरिए, मेडिटेशन से हम अपने विचारों और भावनाओं को लेकर ज्यादा जागरूक होते हैं, या फिर मुश्किल हालात में हम कैसे रिएक्ट करते हैं उससे बदलना। अच्छा, ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, मेंटल जिम है। जैसे बॉडी के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही मन के लिए मेंटल जिम। ये अच्छा तरीका है सोचने का। और इस जिम का एक जरूरी हिस्सा है करुणा, कंपैशन। हाँ, बिल्कुल। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि किताब कहती है करुणा सिर्फ दूसरों के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, ये मैंने भी नोट किया। ये खुद की खुशी के लिए जरूरी है। ये कैसे? देखिए, किताब का एक मुख्य पॉइंट यही है कि करुणा एक तरह से अपनी खुशी बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब हम करुणा महसूस करते हैं या दिखाते हैं तो वो सीधे सीधे डर, गुस्सा, अकेलापन, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स को कम करती है। जब हमारा ध्यान दूसरों की भलाई पर जाता है तो अपने दुखों पर, अपनी परेशानियों पर फोकस अपने आप कम हो जाता है। ये तो नेगेटिव भावनाओं से निपटने का एक तरीका हुआ करुणा। किताब और क्या तरीके बताती है? जैसे गुस्सा आ रहा हो या चिंता हो रही हो? हाँ, किताब में बौद्ध नजरिए से कुछ और रणनीतियां भी हैं। खास तौर पर भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करने और फिर बदलने पर जोर है। दबाना नहीं, बदलना। हाँ, और एक खास तकनीक है रीफ्रेमिंग, अपने नजरिए को बदलना। रीफ्रेमिंग, ये सुनने में थोड़ा एकेडमिक सा लगता है। कोई आसान उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई चुनौती है, कोई मुश्किल, तो आप उसे सिर्फ एक मुसीबत या रुकावट की तरह ना देखें, बल्कि उसे अपनी हिम्मत या प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल को टेस्ट करने या सुधारने का एक मौका समझें। अच्छा, सिचुएशन वही है, बस देखने का तरीका बदल दिया। एग्जैक्टली, यही है रीफ्रेमिंग। हालात वही, पर चश्मा बदल लिया। इसी से जुड़ी वो बात है ना जो किताब में बार बार आती है कि खुशी बाहरी चीजों से ज्यादा मन की हालत पर निर्भर करती है। हाँ, और यहीं पर कुछ लोग, कुछ आलोचक सवाल भी उठाते हैं। अच्छा, क्या सवाल? उनका कहना है कि ये नजरिया कभी कभी जो असल बाहरी मुश्किलें होती हैं, जैसे गरीबी, कोई गंभीर बीमारी या सामाजिक अन्याय, उनके असर को कम करके आंक सकता है। हाँ, ये बात तो है। अगर हालात बहुत ही खराब हों तो सिर्फ नजरिया बदलने से। हाँ, किताब का फोकस अंदरूनी दुनिया पर इतना ज्यादा है कि कभी कभी बाहरी सच्चाई थोड़ी पीछे छूट जाती है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। सही कहा, ये एक जरूरी पॉइंट है। क्या किताब की कोई और आलोचना भी है? कुछ पढ़ने वालों को लगता है कि इसमें कुछ आइडियाज थोड़े दोहराए से गए हैं, रेपिटेशन है। अच्छा, तो शायद पढ़ने में कहीं कहीं थोड़ी धीमी लग सकती है। और ये कोई क्विक फिक्स वाली सेल्फ हेल्प बुक नहीं है कि पढ़ा और सब ठीक हो गया। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए है जो सच में गहराई से अपनी सोच और अपने जीने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं। जो एक लंबी यात्रा के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से जीवन जीने की कला पर एक फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल गाइड है। फोकस लॉन्ग टर्म मानसिक शांति और संतुष्टि पर है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही निकलता है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम ढूंढते फिरें, नहीं, बल्कि
ये एक अंदरूनी हुनर है जिसे हम करुणा से अपने मन को ट्रेन करके और अपना नजरिया बदलकर विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये किताब वाकई पुराने ज्ञान और जो मॉडर्न समझ है उसके बीच एक पुल की तरह काम करती है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। किताब मन की अंदरूनी स्थिति पर, इनर स्टेट पर बहुत ज्यादा जोर देती है, ठीक है? लेकिन सोचिए, जब कोई इंसान वाकई बहुत बड़ी बाहरी मुश्किलों का सामना कर रहा हो, मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी या कोई बड़ा लॉस, तब उसकी अपनी खुशी पर उसका सच में कितना नियंत्रण होता है? मतलब ये जो अंदरूनी काम है और जो बाहरी सच्चाई है, उसके बीच सही बैलेंस कहाँ मिलता है? ये सोचने वाली बात।